सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है छोटे ऊ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा छोटा ऊ, ये हमारी मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, यानी कि इसकी एक पूंछ होती है जो ऊपर की तरफ होती है। यदि छोटे ऊ की मात्रा की पूंछ ऊपर की तरफ हो, इस प्रकार ऊपर की तरफ हो, तो वो हमारी छोटे ऊ की मात्रा होगी। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो चलिए अब हम चित्रों को देखकर, तोड़कर, जोड़कर छोटे ऊ की मात्रा को सीखेंगे। चलिए, जैसे जा प्लस आ प्लस मा प्लस उ प्लस ना, क्या हुआ? जामुन। शा प्लस उ प्लस का, क्या हुआ? शुक। ठीक है, ऐसे ही बा प्लस उ प्लस ला प्लस ब प्लस उ प्लस ला, क्या हुआ? बुलबुल। ऐसे ही सा प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस ह प्लस ई, क्या हुआ? सुराही। आगे का प्लस उ प्लस ई प्लस टा प्लस या प्लस आ, क्या हुआ? कुटिया। इस प्रकार आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास करें, फिर इसे जोड़कर भी पढ़ें। ठीक है, गा प्लस उ प्लस ला प्लस आ प्लस बा, क्या हुआ? गुलाब। क्या हुआ बच्चों? गुलाब। ठीक है, तो ये हमारे ऊ की मात्रा जो हमने इनमें ऊ की मात्रा को वर्णों के साथ या व्यंजनों के साथ लगते हुए देखा, किस प्रकार ये जुड़कर बनता है और किस प्रकार इसका उच्चारण है। ठीक है, देखिए एक और बात समझानी थी। देखिए, ऊ की मात्रा जो होती है प्रत्येक व्यंजन के नीचे की तरफ लगती है। जैसे आपने देखा, देखिए बुलबुल, सुराही, कुटिया, गुलाब, सभी में ऊ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के नीचे की तरफ लगी है, परंतु एकमात्र रा एक ऐसा व्यंजन है जहां इसकी मात्रा इसके पेट में लगेगी। कहाँ लगेगी? इस प्रकार लगेगी। कहाँ लगेगी? इस प्रकार। और किस रूप में लगेगी? गोल नहीं बनेगी, इस प्रकार लगेगी। केवल इस प्रकार ये मात्रा लगेगी, ना कि ये गोल, है ना। तो रा पे यदि ऊ की मात्रा लगा जाए, इस प्रकार लगाए तो ये सही है, और इस प्रकार यदि लगाया जाए तो ये गलत है। ठीक है, तो चलिए हमने ये जाना ऊ की मात्रा का उच्चारण। आगे हम शब्दों को देखकर करते हैं, समझते हैं। पढ़िए और समझिए। जैसे का टा पे छोटा ऊ कटु, र घा पे छोटा ऊ रघु, प शा पे छोटा ऊ पशु, अ ना पे छोटा ऊ अनु, म धा पे छोटा ऊ मधु, ल घा पे छोटा ऊ लघु। अब देखिए, गा पे छोटा ऊ गु, रा पे छोटा ऊ रु, गुरु। देखिए रा में किस प्रकार छोटा ऊ है, बिल्कुल ही छोटा ऊ है, परंतु इसका स्वरूप रा में अलग रूप में लगता है। एक तो इसके पेट में लगता है और पूरी तरह से ये गोल नहीं होता। छा पे छोटा ऊ छुरी, छुरी, मा पे छोटा ऊ नी, मुनी, बा पे छोटा ऊ बु, रा, बुरा, गा पे छोटा ऊ गु ना, गुना, बा पे छोटा ऊ बु, आ, बुआ। क्या हुआ? बुआ। चा पे छोटा ऊ प चुप, ता पे छोटा ऊ र सुर, या पे छोटा ऊ ग युग, धा पे छोटा ऊ न धुन, मा पे छोटा ऊ ख मुख, सा पे छोटा ऊ ख सुख, चा पे छोटा ऊ न चुन, सा पे छोटा ऊ सु ई, सुई। क्या हुआ? सुई। गा पे छोटा ऊ गुण, बा पे छोटा ऊ न बुन, खा पे छोटा ऊ श खुश, ता पे छोटा ऊ ला कुल। ठीक है, तो हमने इसमें छोटे ऊ की मात्रा को अलग अलग तोड़कर भी पढ़ा और जोड़कर भी पढ़ा। अब हम मिलाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे उस तरह से हम आगे भी उसका प्रयास करेंगे। अब हमें इसे मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, जैसे फुटना, पुतली, साबुन, जामुन, कुसुम। छोटे ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ लगेगी इसकी पूंछ, और इसका उच्चारण जल्दी होगा। जैसे जुराब, चतुर, धनुष, दातुन, बुखार, पुजारी, सुरीला, दुशाला। मेरे साथ बोलिए, कुटिया, सुपारी, गुलाबी, दुलारी, चूहिया, सुराही, दुकान, दुकान। ठीक है, आगे सुकरात, सुनहरा, गुपचुप, गुजराती, फुलवारी, है ना। आगे मेरे साथ फुटबॉल, नुकसान, ससुराल, चुलबुल, गुलशन, झुनझुना, सुहावना, गुनगुन, मुलायम, राजकुमारी। ठीक है,
ये तो हमने छोटी ऊ की मात्रा के शब्द सीखे। अब हम वाक्य के रूप में इस पाठ के अंदर छोटी ऊ की मात्रा की पहचान व उसका उच्चारण सीखेंगे। शीर्षक है, पाठ का शीर्षक है बुलबुल का गीत। बुलबुल का गीत। चलिए, एक बार सुमन की खिड़की पर बुलबुल चहक रही थी। उसकी मधुर वाणी सुनकर सुमन खुश थी। उसकी बिटिया का नाम बुलबुल था। चुनमुन बुलबुल का गीत सुन रही थी। ठीक है। चुनमुन यमुना तट पर गई। एक बगुला मुड़ मुड़ कर चल रहा था। एक बुढ़िया जुराफ साफ कर रही थी। चुनमुन उसकी कुटिया पर गई। कुटिया पर बुलबुल मधुर गीत गा रही थी। चुनमुन एक रुपया का जामुन लाई। वह बुलबुल का गीत सुनकर बहुत खुश हुई। वह गुलाब बुलबुल का उपहार था। वह बुढ़िया बुलबुल की बात बता रही थी, है ना। इस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं। एक बार सुमन की खिड़की पर एक बुलबुल चहक रही थी। उसकी मधुर वाणी सुनकर सुमन खुश थी। उसकी बिटिया का नाम बुलबुल था। चुनमुन बुलबुल का गीत सुन रही थी। चुनमुन यमुना तट पर गई। एक बगुला मुड़ मुड़ कर चल रहा था। एक बुढ़िया जुराफ साफ कर रही थी। चुनमुन उसकी कुटिया पर गई। कुटिया पर बुलबुल मधुर गीत गा रही थी। चुनमुन एक रुपया का जामुन लाई। वह बुलबुल का गीत सुनकर बहुत खुश हुई। वह गुलाब बुलबुल का उपहार था। वह बुढ़िया बुलबुल की बात बता रही थी, है ना। इस प्रकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए, अब आ जाइए कविता। कविता करते हैं। मधुर गीत बुलबुल का सुनकर नाम बुलबुल सुमन दिया। मधुर गीत बुलबुल का सुनकर नाम बुलबुल सुमन दिया। बुढ़िया की कुटिया पर गाना गाती चुनमुन गुलाब उपहार दिया। बुढ़िया की कुटिया पर गाना गाती चुनमुन गुलाब उपहार दिया। ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छे से इस कविता और पाठ में छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण सीखा। चलिए बच्चों, करके सीखें। पहला देखिए, अभ्यास चित्र पहचान कर नाम लिखिए। चलिए, ये क्या है? गुलाब। तो लिखिए आप गुलाब। छोटे ऊ की मात्रा पूंछ ऊपर की तरफ। कुटिया, छोटे ऊ की मात्रा की पूंछ ऊपर। टिया, कुटिया। ठीक है। ये क्या है? जामुन। ये क्या है? जामुन। ये क्या है बच्चों? ये है शुक। शुक, बोलिए शुक। चलिए, ये हुआ हमारा पूरा अभ्यास। अगला देखिए, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। ये वर्ण जो है गलत गलत आगे पीछे गलत है, परंतु इनको हमें सही करके आगे पीछे सही से करके इसको अर्थ देना है और शब्द बनाना है ना। जैसे आबू कुछ नहीं होता है, बुआ होता है। क्या होता है? बुआ। तो बू पहले आएगा, आ बाद में आएगा। तो ये सही है हमारा। तो आबू बेटा कुछ नहीं होता, बुआ होता है। तो बू पहले आएगा, आ बाद में। ठीक है। ऐसे ही देखिए अगला, कादुन नहीं होता, दुकान होता है। तो दू पहले, कान, दुकान। इस प्रकार हमें सही से लिखकर वर्णों को सही से सही क्रम में लिखकर सही शब्द अर्थ देना है, सही शब्द लिखना है। ठीक है। जैसे नगु गुण कुछ नहीं होता है, गुन गुन होता है। क्या होता है? गुन। ठीक है। ऐसे ही धूम कुछ अर्थ इतना नहीं दे रहा है, मधु जरूर दे रहा है अर्थ। ठीक है, मधु। ऐसे ही
रखाबू नहीं होता है, बुखार होता है। क्या होता है? बुखार। ठीक है। लरीवाफू क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं है, हम इसको लिख देते हैं फुलवारी। तो हमें सही क्रम में वर्णों को लिखना था और उसका सही अर्थ में एक शब्द बन गया। तो अब हम अगला अभ्यास देखते हैं बच्चों। चुनमुन मधुर गीत गाती थी। गलत। दूसरा, एक बगुला मुड़ मुड़कर चल रहा था। सही। तीसरा देखिए, सुमन जुराफ साफ कर रही थी। गलत। चौथा देखिए, बुढ़िया बुलबुल की बात बता रही थी। सही। ठीक है, आ जाइए अगला अभ्यास। चौथा देखिए, मिलते जुलते शब्द लिखिए। हमें मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, जैसे फुल हुआ, फिर ला लग के गुल हुआ, फिर ला लग के कुल हुआ, फिर ला लग के घुल हुआ, है ना। ऐसी भुआ हुआ, ऐसे हम कुआ कर देते, कुआ। ठीक है। कुआ, कुआ हुआ एक, हुआ, हुआ भी होता है ना। एक आप स्वयं बनाएंगे। ठीक, आप खुद सोचकर एक शब्द आप स्वयं बनाएंगे, ऐसे सुख हुआ, सुख हुआ, छुक छुक, छुक हुआ, छुक छुक किसकी आवाज होती है? रेलगाड़ी की, छुक। है ना, एक शब्द आप खुद बनाएंगे स्वयं। अब ऐसे ही बुन, बुन, चुन हो गया, चुन, है ना, चुन। ऐसे ही गुन हुआ, गुन, गुन। ठीक है। एक एक शब्द आप स्वयं इसको बनाएंगे अपने आप। ये आपका अभ्यास कार्य है, तो मैंने आपको बना दिए हैं। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा, इसका उच्चारण कीजिएगा, इसकी पहचान, ठीक है, लिख लिख कर इसको देखिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।